एक वीरता की कहानी। राजा आदित्य और समृद्धि का राज्य बहुत समय पहले एक समृद्ध और शांत राज्य था जिसका नाम स्वर्णभूमि था। स्वर्णभूमि अपनी हरियाली, खुशियों और प्रजा की समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। राज्य के लोग राजा आदित्य के नेतृत्व में खुशहाल जीवन जीते थे। राजा आदित्य एक बुद्धिमान और साहसी नेता थे जिन्होंने हमेशा अपने लोगों के हित में निर्णय लिए। उनका दिल बड़ा था और उनकी नीतियां न्यायपूर्ण थीं। राजा आदित्य की पत्नी रानी काव्या एक बुद्धिमान और समझदार महिला थी जिन्होंने हमेशा राजा को सही सलाह देने में मदद की। उनके पास एक युवा पुत्र राजकुमार आर्यन था जो राजा की तरह ही साहसी और बुद्धिमान बनने का सपना देखता था। आर्यन हमेशा अपने पिता के साथ युद्धाभ्यास करता और सेना के साथ समय बिताता ताकि वह एक दिन राजा बन सके। दरबार में खामोशी, राज्य में सब कुछ सही चल रहा था जब तक एक दिन दरबार में एक खामोशी छा गई। राजा आदित्य की एक बैठक हुई जिसमें राज्य के सभी प्रमुख मंत्रियों और जनरलों को बुलाया गया। जनरल राघव, जो राजा का सबसे भरोसेमंद साथी था, और राजकीय सलाहकार विद्यानंद, जो चतुर और चालाक थे, दोनों बैठक में उपस्थित थे। बैठक में विद्यानंद ने राज्य के विकास के लिए नई नीतियों पर चर्चा का प्रस्ताव दिया। हमारी प्रजा खुशहाल है, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमारे दुश्मन हमारी ताकत कमजोर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, विद्यानंद ने कहा। उसकी बातें सुनकर राजा ने विचार करना शुरू किया। वो जानता था कि विद्यानंद की बुद्धिमानी की कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन उसे उसके गुप्त इरादों पर संदेह भी था। गृहचारण, विश्वास का संकट। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा आदित्य को यह महसूस होने लगा कि विद्यानंद की सलाह पहले से अधिक संदिग्ध हो रही थी। उसने देखा कि विद्यानंद अक्सर जनरल राघव से अलग बातें करता था। राजा ने अपने विश्वास पात्र जनरल से इस बारे में बातें की। राघव, मुझे विद्यानंद की गतिविधियों पर संदेह हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वह हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है? राजा ने चिंता में कहा। जनरल राघव ने उत्तर दिया, महाराज, मैं हमेशा आपके साथ हूं, लेकिन हमें इस मामले की सावधानी से जांच करनी होगी। अगर विद्यानंद कोई योजना बना रहा है तो वह हमारे लिए खतरा हो सकता है। और अमरा, एक रात का सफर। राजा आदित्य ने निर्णय लिया कि वह अपनी आंखों से स्थिति की जांच करेगा। एक रात उसका दिल उसके साहस के लिए उसे बुला रहा था। वह चुपचाप महल से बाहर निकलकर विद्यानंद के घर की ओर बढ़ा। वहां एक गुप्त बैठक हो रही थी जिसमें विद्यानंद के साथ कुछ दरबारी और शत्रु राज्य के लोग उपस्थित थे जो उनके भारत की ताकत को कमजोर करने की योजना बना रहे थे। राजा छुपकर यह सब देख रहा था। उसे समझ में आ गया कि विद्यानंद ने शत्रुओं के साथ मिलकर राज्य को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश की है। राजा ने अपने अंदर की आग को महसूस किया और दृढ़ निश्चय किया कि वह इस घातक मंशा को बेनकाब करेगा। सामना अगली सुबह राजा आदित्य ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई। विद्यानंद को भी आमंत्रित किया गया। जब सब लोग एकत्र हुए, राजा ने खुलासा किया कि उसे विद्यानंद और उसके सहयोगियों की साजिश का पता चला है। विद्यानंद, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने अपने लाभ के लिए मेरे राज का अपमान किया है। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी योजना को सहन नहीं कर सकता। राजा ने गर्जना की। विद्यानंद ने खुद को स्पष्ट करते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी भलाई के लिए ही यह सब कर रहा था। यह सब एक योजना थी जिससे हम